वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भाभी जी पाए लागू। भाभी मैं हमेशा से बोलता था आज का दिन बहुत स्पेशल है, आज का दिन बहुत स्पेशल है, आज का दिन बहुत स्पेशल है, लेकिन आज मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि आज का दिन बहुत स्पेशल है, बल्कि कहूंगा कि अब तो पूरा का पूरा हफ्ता स्पेशल है। क्योंकि भाभी साल भर से हम जिसका इंतजार कर रहे थे फाइनली वो आ ही गए, हमारे क्यूट क्यूट से गणपति बप्पा। अभी आपको पता है दुनिया में ना हर कोई गणपति भगवान को बहुत मानता है, लेकिन हम टीवी वाले कुछ ज्यादा ही मानते हैं। हाँ और क्या, लगा लो 2-2 लड्डू की शर्त, लग गई शर्त, चलो ठीक है। भाभी आज मैं ऐसी खबरें लेकर आया हूं ना जिसको देखने के बाद आप खुद चल के आओगे और मुझे 2 लड्डू पकड़ाओगे, देख लेना। फिलहाल शुरू करता हूं पहले स्पेशल खबरों के साथ। बजने लगे ढोल नगाड़े, बजने लगा बाजा, जिसका हमें इंतजार था आ ही गया, IBN 7 का राजा। अरे स्वागत नहीं करिएगा, बप्पा बॉस यानी IBN 7 के राजा आ गए हैं। IBN 7 के राजा गणपति, जिनका स्वागत करने पहुंचा है डांस प्लस के अर्बन सिंह का ग्रुप। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, ये है अर्बन सिंह क्रू और हम हैं टॉप 8 कंटेस्टेंट्स डांस प्लस के, और आज हम आए हैं IBN 7 के राजा गणपति को खुद अपने आप स्वागत करने, उनको यहाँ से लेने। और हम ये करने वाले हैं हमारे स्टाइल में। IBN 7 के राजा को हम खुद लेके जाएंगे। सबसे पहला दिन है और ये दिन जोश से होना चाहिए, तो अर्बन सिंह क्रू कैसे करेगा गणपति का स्वागत? IBN 7 के राजा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। स्टार प्लस पर डांस प्लस में मुकाबला संगीन है और इसीलिए अर्बन सिंह क्रू ने भी IBN 7 के राजा से मुकाबला जीतने की मनोकामना की है। अर्बन सिंह के ग्रुप ने IBN 7 के राजा की खूब सेवा की है। राजा को लाने से पहले अर्बन सिंह ग्रुप के सभी सदस्यों ने IBN 7 के राजा की सवारी को भी मन लगाकर सजाया। विघ्न हरता सहस्र भक्त जन का तू एक करता धरता, द्वेष मुक्त मन वो तू जिसमें वास करता, इसीलिए तो सबसे पहले बोले बप्पा मोरे आरे। बप्पा की गाड़ी तैयार हो चुकी है। ये स्थान IBN 7 का जो राजा है उसका स्थान हमने तैयार कर दिया है। पूरी गाड़ी को फूलों से सजाया हमने, नीचे चादर लगाई है और हम तैयार हैं। बस एक ही कमी रह गई है, वो है बप्पा को अंदर से बाहर लेके आना और उनकी जगह पे बिठाना। और ढोल नगाड़ों के साथ ये ग्रुप पहुंच गया पंडाल बप्पा को लेने। तो गणपति बप्पा अपनी स्थान पे बैठ चुके हैं, अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब उनकी सवारी शुरू होएगी।
पापा पहुंचेंगे टीवी इंडस्ट्री के सबसे बड़े सेट्स पे और देंगे सबको आशीर्वाद, जैसे कि उन्होंने हमें दिया है, और उनके आशीर्वाद से हमें पक्का हो चुका है कि हम डांस प्लस 2 को जीतने वाले हैं। तो सब लोग बोलो गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। यहाँ से शुरू होती है IBN 7 के राजा की सवारी। और अब ये गणपति की सवारी चल पड़ी है सीरियल्स के अलग अलग सेट पर, जहां बप्पा खुद सबको आशीर्वाद देंगे। तो सबसे पहले देवों के देव पहुंच गए हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर। तो आज IBN 7 के राजा हमारे ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सेट पे पधार चुके हैं। और जैसे कि हम जानते हैं गणपति बाप्पा हमारी दुनिया की, हमारी लाइफ की सारी नेगेटिविटीज़ ले लेती है। हमारे सेट में से सिर्फ अभी पॉजिटिविटी रहेगी इनके आने से, एंड इंशाल्लाह बरकत होगी, बहुत बरकत है। बप्पा आ तो गए हैं ये रिश्ता के सेट पर, और यहाँ देखिए उनके स्वागत में कौन कौन तैयार खड़ा है। एक्चुअली व्हेन आई वाज इन देहरादून तो हम लोग हर साल अपने घर पे गणपति बिठाते थे, पर अभी जब से मैं मुंबई हूँ तब से तो पूजा हो ही नहीं पाती थी, और आज मतलब 3 साल बाद मैंने ऐसे गणपति पूजा की। बहुत बहुत मज़ा आ रहा है वहाँ। आज गणपति बाप्पा खुद हमारे सेट पे आए हैं, एंड आई थिंक ही इज़ द रिमूवर ऑफ ऑल द नेगेटिविटीज़, और यहाँ से इंशाल्लाह सारी पॉजिटिविटी शुरू हो हमारे सेट पे। साथ साथ में एक और चीज़ मानी जाती है कि बाप्पा के सामने आप जो भी टैलेंट प्रस्तुत करो वो उन्हें निखार देता है। लेकिन बप्पा का आशीर्वाद सबको चाहिए, इसीलिए बप्पा को लेने सभी सितारे आएंगे अगले 11 दिनों तक। कैसा लगा यहाँ पर बप्पा आए IBN 7 के? बहुत अच्छा लगा, बप्पा हमारे सेट पे आए, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। हमें आशीर्वाद देने के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और अभी बप्पा दूसरे सेट पे जा रहे हैं, बाकी सब एक्टर्स को, बाकी सब लोगों को आशीर्वाद देने, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा। अभी बप्पा अपना आशीर्वाद बाकी सबको देंगे। IBN 7 के राजा मंगलवार को किसे आशीर्वाद देंगे? कौन वो भाग्यशाली सितारा होगा जिसे मिलेगा IBN 7 के राजा की आरती करने का पुण्य? ये जानने के लिए देखते रहिए भाभी तेरा देवर दीवाना। आलोक मिश्रा के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN 7। भाभी, भगवान के नाम अनेक हैं, लेकिन भगवान तो सिर्फ एक ही है ना। उसी प्रकार भगवान की पूजा करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन अंदर का भाव हमेशा एक ही होता है। हमारी क्यूट सी प्यारी प्यारी सी देवोलीना कर रही हैं गणेश जी की पूजा। अब आप सोच रहे होंगे इसमें स्पेशल क्या है ना? कभी आपने गणपति की पूजा बंगाली स्टाइल में देखा है? नहीं ना? आओ दिखाता हूँ। जो भी द्वार तुम्हारे आता, खाली हाथ कभी न जाता। तू है सबका भाग्य विधाता, द्वार दया का खोलो। जय बोलो, गणपति बप्पा की जय बोलो। गणेशोत्सव की हो चुकी है शुरुआत, और इसी भक्ति के रंग में रंगने के लिए अपनी देवोलीना ने भी बढ़ा दिए हैं बप्पा की तरफ हाथ। गणपति बप्पा नहीं होता, हर साल होता है, और बप्पा से यही मांगती हूँ कि जिस तरह हर साल इतने धूम धड़ाके से उनकी स्वागत करती हूँ, हर साल ऐसे ही इसी तरह से शोर शराबे के साथ, मस्ती के साथ, पूरे परिवार के साथ बप्पा का ऐसे स्वागत हम हर साल करें। बप्पा को पूरे धूम धड़ाके और नाच गाने के साथ देवोलीना ने अपने घर में 1.5 दिन के लिए स्थापित किया है, जिसमें उनकी मां से लेकर भाई सभी शामिल हुए। और विघ्नहर्ता से इस परिवार ने क्या मांगा जब हमने ये पूछा, तो देखिए कैसे गोलमाल जवाब मिला। मन करता है वो 11 दिन मानो कि बाबा को पूजा करो, लेकिन हाँ, लेकिन ठीक है, अभी तो 1.5 दिन मनाएंगे। मांगा यही है कि नहीं बोलना किसी को। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट,
हर साल ही हम लोग इस दिन के लिए बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। बप्पा को घर लाने तक अपनी देवलीना ने सबसे ज्यादा जिसको गणपति के रंग में रंगा वो थी अपनी भावनी। जी हाँ, किसी खास वजह से मिली इन्हें ये सजा। केक लगाना हो तो इसका चेहरा, कलर लगाना हो तो इसका चेहरा। तो इसका चेहरा एक्चुअली मेरे दहेज में आया है, कुछ बोल भी नहीं सकती, कुछ भी कर सकती हूँ। आज भी इन लोगों ने मुझे बोल दिया होता ना कि लगाने वाली, तो मैं खुशी खुशी आ जाती है। इन लोगों ने प्लानिंग की थी तो एक्चुअली वो तुम्हारी पनिशमेंट थी, तुम लेट आई थी इसके। सॉरी। 1.5 दिन वैसे भी बहुत कम है, बट इस तरह से भी कम इसलिए लग जाता है क्योंकि बप्पा का सेवा करते करते हम थकते नहीं हैं। एंड यू नो जितना करते उतना लगता है कि कम है कि और थोड़ा कर पाए और कुछ करे तो देखते देखते फिर वक्त बीत जाता है और फिर से अगले साल की हम उम्मीद रखते हैं। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को, जय देव। गणपति बप्पा के लिए देवलीना और उनके परिवार का ये प्यार काफी दिनों से चला आ रहा है और इसलिए बप्पा का आशीर्वाद उन्हें नई ऊंचाइयां हासिल करवा रहा है। स्थापना करने के बाद देवलीना ने अपने पूरे परिवार के साथ बप्पा की मंगल आरती की और साथ ही गणपति से उनकी मां ने मांग लिया प्यारा सा दामाद भी। इस बार बप्पा से मैंने मांग ली, बप्पा मेरी बेटी को अभी एक अच्छा बार दे देना, मुझे अच्छा दामाद दे दीजिएगा। हर साल मांगती हूँ, हर साल मांगती हूँ, लेकिन मैंने वो उनको तस्वीर में जाए, बड़ा बिग पर्दा में जाए, मैं ये भी मांगी थी, लेकिन इस बार मैंने मतलब ऐसे बप्पा को ऐसे मिक्स करके मांगती थी कि हाफ ये हाफ ये। मतलब मैं स्पेशली मांग रहे बप्पा को, बप्पा मुझे अच्छा दामाद चाहिए। क्या बात है, माँ की ख्वाहिश क्या पता इस साल बप्पा पूरी कर दे। हम तो यही दुआ करेंगे कि बप्पा आपकी झोली खुशियों से भर दे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आलोक मिश्रा के साथ प्रिया चौहान, मुंबई IBN 7। बप्पा के आशीर्वाद से काम करूं मैं नेक। खबरें अभी और भी हैं भाभी, मगर आफ्टर ए स्मॉल ब्रेक। देखेंगी तेरी राहें, प्यासी प्यासी निगाहें तो मान ले तू, मान भी ले कहना मेरा, लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। मन में भर के भक्ति और प्यार, ये सारे टीवी स्टार्स मना रहे हैं बप्पा का त्योहार। देखेंगी तेरी राहें, प्यासी प्यासी निगाहें तो मान ले तू, मान भी ले कहना मेरा, लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। की छाई है हर तरफ गूंज। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। बप्पा की ही मची है चारों तरफ धूम। कहीं हो रही है आरती तो कहीं बज रहे हैं ढोल ताशे। तभी तो हमारे टीवी के सितारे भी रंगे हैं आज बप्पा के रंग में। तो चलिए सबसे पहले करते हैं शुरुआत ऋत्विक से, जिनके घर आज बप्पा साईं रूप लेकर पधारे हैं। बहुत ही खास, मतलब आई एम ग्लैड कि खास है और अच्छी है और पसंद है सबको, और मुझे भी बहुत पसंद है। साईं बाबा रूप है, पिछले साल कृष्ण रूप था, इस साल साईं बाबा रूप है और अगले साल कोई और रूप होगा, तो आई थिंक ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है। सो इसलिए मुझे हमेशा से पहली बार में पसंद आ जाते, तो इस बार भी पसंद आ गए। और जितने भी दर्शक इस वक्त मुझे देख रहे हैं, सब लोगों के लिए गणपति बप्पा। बप्पा के आने की खुशी तो सबको होती है, लेकिन लगता है अंकित की खुशी का आज नहीं है ठिकाना।
ज़्यादा एक्साइटेड है, हमेशा की तरह उतने एक्साइटेड है क्योंकि पापा फाइनली घर आ रहे हैं। अंकित के साथ साथ अदा की एक्साइटमेंट भी छिपाए नहीं छिप रही। पंडाल में आरती के साथ किया बप्पा का वेलकम और फिर ढोल ताशों के साथ निकली ये सवारी सीधा घर की ओर। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। हर साल हमारे जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है वी ऑल गेट टुगेदर और हर साल हम सब मिलके गणु पापा रखते हैं। सो दिस इज आवर गणु पापा। यस, सो आप देखते होंगे हर साल ऐसा मैं इनके साथ हूँ और आज उन्हें लेने पर आई। सो या लुकिंग फॉरवर्ड और अभी हम सब ने मिलके डेकोरेशंस भी की घर पे। सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड। हमारे करण भी हैं बप्पा के फैन। बप्पा के आने पर इन्हें मिलती है डबल खुशी, क्योंकि यही एक फेस्टिवल होता है जब इनके पेरेंट्स आते हैं मुंबई। दिस इज द ओनली फेस्टिवल जिसके लिए मेरे पेरेंट्स दिल्ली से इधर आते हैं। यूजुअली मेरे को हर फेस्टिवल के लिए दिल्ली जाना पड़ता है, बट ये एक लौता फेस्टिवल है जिसके लिए वो आ जाते हैं। तो आई थिंक आई लव दिस फेस्टिवल। बाप्पा माझा माझ्या संगे, बाप्पा माझा माझ्या संगे, माझे अमर और चार्ली के एक्साइटमेंट की कहानी है थोड़ा अलग, क्योंकि अमर के घर पहली बार पधारे हैं गणपति और चार्ली ने बप्पा के आने की ऐसी धूम पहले कभी नहीं देखी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बॉम्बे में पहली बार मैं खुद के घर पे गणपति पापा को लेके जा रहा हूँ। बहुत साल से मेरी ख्वाहिश थी पर हम कर नहीं पा रहे थे, पर इस साल सोचा कि यार शुरुआत कर ही देते हैं, क्योंकि जब से मैं छोटा हूँ ना तब से जहाँ मैं रहता हूँ घर पे वहाँ पे मम्मी पापा तैयारियाँ करते थे और गणपति जी की मूर्ति लेना मेरा ही काम होता था, मैं हर बार लेके आता था। तो इस साल सोचा कि अब बॉम्बे में शुरुआत करते हैं। मैं बिल्कुल रेडी हूँ, जो भी मुझे समझ नहीं आता एग्जैक्टली करना क्या होता है तो वो मुझे गाइड कर रहे हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करो ऐसा नहीं। आज रात भर हम लोग खाना बनाने वाले हैं, भोग बनाने वाले खुद के हाथों से। डेकोरेशन किया है पूरा, सब कुछ खुद किया है, तो ये तो बहुत एक्साइटेड है। रतन करेंगी बप्पा का फेवरेट खाना बना के बप्पा को इम्प्रेस। खुद बनाएंगी खीर और बाहर से लाएंगी मोदक। खाना बहुत ही सिंपल रहेगा। मीठे में खीर बनाऊंगी सुबह और चने का दाल। पप्पा को सुना है लौकी बहुत पसंद है, तो लौकी उसके अंदर दाल में होगा। आलू गोभी की सब्ज़ी, पनीर की सब्ज़ी, चटनी। मोदक रेडीमेड है। मेरे से बहुत ज़्यादा अगर किचन में रहूँगी तो फिर पप्पा के साथ वक्त कौन बिताएगा, बिकॉज़ मैं अकेली रहती हूँ, तो किचन में थोड़ा शॉर्ट टाइम होगा और पप्पा के साथ ज़्यादा टाइम होगा। अरे अरे, हमारी अनेरी भी है लाइन में। गन्नू की ये भी है बहुत बड़ी फैन, तो ये कैसे मिस कर देती गन्नू के साथ रहने का चांस। गणपति बाप्पा मोरया, गणपतीच्या मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। मनीष और अंकित गेरा के गणपति भी हैं बेहद खूबसूरत। चेहरा तो अभी नहीं दिख रहा, लेकिन गणपति की प्यारी है सीरत। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। और इस तरह हमारे टीवी के सितारों के घर हुआ बप्पा का आगमन। आरती, ढोल, मस्ती और साथ ही विद लॉट्स ऑफ फन। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई, IBN7। बप्पा को करना है खुश, ये बात है मन में ठानी, जिसने है ठानी नाम है अर्जुन बिजलानी। विघ्न हरता है बप्पा, विघ्न हरता, लगते रहे माथे पे जिसके भी निखरता, कर्म की कसौटी पे है खरा उतरता, इसीलिए तो सबसे पहले बोले बप्पा मोरे आरे। बप्पा तू सृष्टि को चलाता है, बप्पा तू। गणपति बप्पा की धूम
हर जगह मच चुकी है और इसी धूम और हर्षोल्लास के साथ टीवी स्टार अर्जुन बिजलानी भी बप्पा को अपने घर ले आए और इस वक्त हम उनके घर में मौजूद हैं। चलिए जानते हैं उनसे कि क्या क्या खास तैयारियां की हैं उन्होंने। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को, जय देव जय देव। अर्जुन, हर साल बप्पा के आगमन के लिए आप काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं और हर साल कुछ नया नया चीज़ करते हैं बप्पा के लिए स्पेशल। इस बार क्या क्या खास तैयारियां आपने की हैं? इस बार देखो गणेश जी हमेशा वहाँ होते थे, आज इस बार यहाँ है क्योंकि मुझे बड़ा सा पंडल रखना था घर में एंड अच्छे से जैसे हर साल करता हूँ उससे बेटर करना था। और हर साल जब भी गणेश जी होती है वो मेरे लिए स्पेशली होते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके मैं इन 1.5 दिनों में उनके लिए करूँ, बिकॉज़ वो हम ज़िंदगी भर हमारे लिए सबके लिए सब कुछ करते रहते हैं। और इस बार ख़ास बात और है कि अयान है और अयान मेरे साथ गया था गणेश जी को लाने, तो आई एम वेरी हैप्पी। अर्जुन, इस बार आपने खुद से क्या क्या प्रिपरेशन की है, क्या क्या आइडियाज आए, क्योंकि काफ़ी बिजी रह रहे थे आप, या इस बार भी सब कुछ दिया और मम्मी ने किया है? आई एम एन अमेजिंग इंस्ट्रक्टर। मैं इतने अच्छे इंस्ट्रक्शंस देता हूँ कि सब कुछ ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो मैं ये सब करता हूँ। और देयर आर माई लाइक नेहा, देन ऑब्वियसली वो सब अरेंज करती है। इस बार मैं था तो मैंने जितना हो सका मैंने किया। त्याचा उद्धार तू केला, चला मिळून सारे बोला बाप्पा मोरया बाप्पा मोरया। अच्छा, लास्टली बहुत सारे दोस्त आने वाले होंगे, हर साल सब एक्साइटेड रहते हैं कि अर्जुन के घर गणपति पे जाना है, मेक श्योर करते हैं कैसे भी आते ही हैं। इस बार कौन कौन आने वाला है? सभी को बुलाया मैंने, जितने भी मेरे नागिन के को आर्टिस्ट हैं, दूसरे शोज़ के भी। आई हैव इन्वाइटेड हुएवर आर माई फ्रेंड्स। अगर कोई रह गया हो भाई भूल चूक माफ़, प्लीज़ आ जाइएगा। गणपति बप्पा मोरया। कैमरामैन राजेश के साथ रुचिका सिंह, IBN 7 मुंबई। ये विघ्न हरता है बप्पा विघ्न हरता, लगते रहे माथे पे जिसके भी निखरता, कर्म की कसौटी पे है खरा उतरता, इसीलिए तो सबसे पहले बोले बप्पा मोरया रे। बप्पा तू सृष्टि को चलाता है। भाभी सीरियल कसम में तनु के घर पर बप्पा के स्वागत की हो रही है तैयारी, लेकिन इसी बीच ऋषि और तनु की हो जाती है लड़ाई। हे बप्पा, मैं बोल बोल के थक गया हूं, अब आप ही कुछ करो। नहीं, मैं उनको बोल बोल के नहीं थक गया, मैं ये बात बोल बोल के थक गया कि वो दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं। प्लीज कुछ करो प्लीज। ये दिल तन्हा क्यों रहे। क्या लगा तुम्हें कि तुम अपनी गंदा गेम खेलोगे, तुम्हें खेले तुम क्या? मैं अधूरा जी रहा हूँ, हरदम ये कह रहा हूँ, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। अकेले रहते रहते लगता है ऋषि का दिमाग सचमुच में खराब हो गया है। तभी तो सामने उसकी तनु है और फिर भी वो उसके साथ इस तरह से पेश आ रहा है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हें देखा तुम चोरी चोरी सूप लेकर चुपचाप यहाँ वहां देख रही कि कोई तुम्हें देख ना ले। अगली बार देखता हूँ नकुल बेहोश हो गया तो तुम नकुल के साथ। शेम ऑन यू। दरअसल हुआ यूं कि नशे में नकुल कुछ इस तरह धुत था कि तनुजा से देखा ना गया और वो उसे उसके कमरे तक छोड़ने आ गई। फिर क्या था, ऋषि ने तनुजा को कैरेक्टरलेस साबित कर दिया। मैंने एक्चुअली कुछ नहीं किया, ये जानबूझ के इनको लग रहा है कि इन्होंने फ़ोन पे कुछ सुना, बट जब इन्होंने देखा तो इन्होंने मुझे देखा तो ये सोचे कि मैं बात कर रही हूँ नकुल को फंसाने के चक्कर में, इनको पैसों वैसों के लिए, बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? नहीं, मैंने ऐसा एक्चुअली आज ऐसा हुआ है कि आज पूरी फैमिली पासिंग द पासल खेलने के मूड में है, तो मैंने जो है
तनुजा को पास किया, फिर बीजी ने पकड़ा, बीजी से पापा जी ने, फिर मनप्रीत ने, सो एवरीबॉडी वाज एक्चुअली प्लेइंग विद नजर से नजर मिले, नजर से नजर मिले, वो देखेंगे आंखें सपना जो यूं कोई साथ चले, जो यूं कोई साथ चले, तो लगने लगेगा अपना। तनुजा ने लाख समझाया, लेकिन ऋषि के सर तो भूत सवार था। उसे कमरे से धक्के मारते हुए हॉल तक ले आया। एक ऐसी लड़की है जो अमीर लड़कों को फांसती है, उनके पैसे ऐंठती है। अ वेरी गोल्ड डिगर काइंड ऑफ थिंग, यू नो, कि अगर ये किसी रिलेशनशिप में होगी तो किसी फ़ायदे के लिए होगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है, बट सबको ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी लड़की है, शक्ल से बहुत प्यारी है, तो सबको लग रहा है नहीं अच्छी है, बट मैं हूँ, इनको दिख नहीं रहा है। तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। वो तो भला हो पापा जी का, जिसने तनु पर भरोसा कर उसे इस घर से ना जाने का फरमान सुनाया। गलतफहमी का लगातार शिकार होते जा रहे ये प्यार के पंछी अब कैसे एक दूसरे के साथ घर बसाएंगे, या पिछली बार की तरह ये फिर बिछड़ जाएंगे। पारस कोठारी के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, IBN 7। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। छोटा सवाल है, क्या आपने इसको देखा? करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची। जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव जय देव। न खचित फरा तुझ गौरी कुमरा, चंदनाची उटी कुंकुम केशरा, हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा, कुंजुळती नूपुरे चरणी घागरिया। जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव जय देव। गणपति जी के नाम से हर विघ्न मिट जाए। 2 मिनट का ब्रेक है भाभी, हम यूं गए और यूं आए। भाभी मैं आपको सीधा लिए चलता हूं डांस प्लस 2 के सेट पर, जहां पर मैं आपको मिलवाऊंगा प्रभु देवा से, शक्ति मोहन से, धर्मेश से, सोनू सूद से, पुनीत पाठक से और 8 कंटेस्टेंट से। बाप रे, इतनी भीड़ लगी है ना भाभी, इतनी भीड़ या तो डांस प्लस 2 के सेट पर लगती है या फिर गणेश चतुर्थी पर जब लड्डू बटता है। बट रहा है क्या? डांस प्लस में हो रहा है डांस, मस्ती और धमाल, लेकिन इस बार कुछ अलग है अंदाज। कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया, क्योंकि दिन जो है इतना खास। जी हाँ, आज है टीचर्स डे और इस खास मौके पर डांस प्लस के मंच पर आए डांस के महागुरु प्रभुदेवा। लेकिन इस दिन को और भी खास बनाया डांस लेजेंड प्रभुदेवा के माता पिता ने शो में आकर।
वैसे आपको बता दें कि प्रभुदेवा को जिनसे मिली है डांस करने की प्रेरणा वो कोई और नहीं बल्कि उनके पापा ही हैं। चंदा रे कभी तो ज़मीं पर आ, बैठेंगे बातें करेंगे। अब डांस के लेजेंड के साथ उनके गुरु भी हो और डांस ना हो, भला ऐसे आप कैसे हो सकता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं दोनों लेजेंड्स का एक साथ धमाल। भाई वाह, इनके डांस ने तो आखिरकार इस दिन को बना दिया बेहद खास, जिसे देखने का हर किसी को रहता है बेसब्री से इंतजार। पारस कोठारी के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, IBN 7। भाभी, सीरियल कलश में हो रही है रवि और निवी की संगीत सेरेमनी, जहां पर किया जा रहा है बहुत सारा डांस। ऐसी संगीत सेरेमनी मैंने बहुत देखी है, लेकिन पता है क्या, मैं ना संगीत सेरेमनी में जाता ही नहीं हूँ, क्योंकि कोई बुलाता ही नहीं है। तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा। देविका और रवि का प्यार तो वाकई में काफी मुश्किल है। एक दूसरे से प्यार करने के बाद भी ये दोनों आज तक एक दूसरे से जुदा ही हैं। मेरी हर कमी को है तू लाज़मी, जुनून है मेरा, बनूं मैं तेरे काबिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। एक्चुअली यहाँ पर एक तरफा नहीं है दोनों तरफा, बट बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स दोनों को लगता है कि एक तरफा है। ओह, तो इनका कहने का मतलब है कि चुप्पी में प्यार, मतलब यू नो आंखों ही आंखों से साइलेंस ही। एक्चुअली हम लोग वही कर रहे हैं, मतलब आंखों में एक्चुअली हम मोहब्बत है। रवि देविका को बात करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, वो हमेशा बस आंखों आंखों में बात कर लेते हैं। जब भी बात करते हैं तब मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही होती है उनके बीच में, ये तो भी वो audience प्रेफर बता करते हैं कि बात ना करें, बस साइलेंट टॉक करे तो ठीक रहता है। रिश्तों के दाव पेच कुछ ऐसे उलझे हैं कि सामने के सामने वो दो दिल एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं। रवि और निवी की है संगीत सेरेमनी, और इसी मौके पर रवि अंबिका ने एक दूसरे के लिए कुछ इस तरह से जज्बात बयां किए हैं। है तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। इनकी मोहब्बत का जो अंदाज इस तरह है कि मतलब मैं क्या, मतलब हम रवि तो एक छोटा सा मामूली सा इंसान है, तो इतना इतना ऐसा मतलब तो मक्खन है इनकी मोहब्बत में कि मैं जिससे मर्जी शादी कर लूं, लेकिन सारा मतलब अटक चुका है वो ना, पिघल के ऐसा उसके अंदर वो हो चुका है। हम बेवफा हरगिज न थे, पर हम वफा कर ना सके, हमको मिली। रवि, जब आप इतना ही समझते हैं अंबिका की मोहब्बत को, फिर क्यों इस तरह से इम्तिहान ले रहे हैं अपनी ही देविका का? इससे पहले कि शादी हो, बता ही दीजिए कि आप एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। पारस कोठारी के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, IBN 7। पर हम वफा कर ना सके।
भाभी, शंकर भगवान और पार्वती जी ने गणेश जी और कार्तिक जी को कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले दुनिया का चक्कर लगा के आएगा वही श्रेष्ठ होगा। कार्तिक भगवान अपने मोर पे बैठे और दुनिया का चक्कर लगाने निकल गए, लेकिन हमारे गणेश भगवान ने ऐसा नहीं किया। दुनिया का चक्कर लगाने के बजाय उन्होंने शंकर भगवान और पार्वती जी के चक्कर लगाए और कहा कि आप ही मेरी दुनिया हो। देखा भाभी, हमारे गणेश भगवान जो करते हैं फटाफट करते हैं। तो आओ ना भाभी, इसी बहाने मैं भी आपको दिखाता हूँ फटाफट खबरें। सीरियल ये है मोहब्बतें में कहीं टूट रहे हैं रिश्ते तो कहीं जुड़ रहे हैं रिश्ते। जी हाँ, क्योंकि एक तरफ तो आदि है आलिया से रिश्ता टूटने से परेशान, तभी तो पीकर आया है शराब और दे रहा है अपनी शीमा को उल्टे जवाब। तो वहीं दूसरी तरफ पीहू और रूही आ रहे हैं पास, जिसे देख रमन और इशिता हो गए खुशी से निहार। सीरियल एक रिश्ता साझेदारी का में सांची आर्यन के ख्यालों में खोई हुई है। हर जगह उसे सिर्फ आर्यन ही नजर आ रहा है, मगर इन दोनों की शादी हो पाएगी या नहीं ये अभी तय नहीं है, क्योंकि सांची तो आर्यन से प्यार करती है मगर आर्यन सांची से प्यार नहीं करता। अब इनका रिश्ता सिर्फ व्यापार की साझेदारी से ही जुड़ सकता है, इसीलिए तो ये बनेगा एक रिश्ता साझेदारी का। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में चल रहा है जन्माष्टमी सेलिब्रेशन, जहां बातों ही बातों में हो जाती है नायरा और कार्तिक में अनबन, जिससे हो जाती है नायरा नाराज और चली जाती है, जिसके बाद होती है चिक्की की एंट्री जो पूछती है दोनों की लड़ाई की बात। भाभी, हमारे शरद मल्होत्रा ना जो काम करते हैं उसमें सबसे आगे रहते हैं, सबसे आगे। कसम से नहीं, कसम से मैं तो काम करते ही हैं। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ गणपति पूजा की। गणपति सेलिब्रेशन में सबसे आगे हैं। साल की तरह इस साल भी शरद को है बप्पा का इंतजार, और आज ये इंतजार हुआ खत्म, क्योंकि आज बप्पा पधारे हैं शरद के घर। आई थिंक द बेस्ट डे ऑफ द ईयर। आई थिंक हर साल की तरह वो दिन आ गया जब आज मैं पापा को घर लेके जा रहा हूँ। आई थिंक इस साल के लिए इस दिन के लिए हम लोग सब वेट करते हैं। अगले 11 दिन बहुत ही एक्साइटिंग होने वाले हैं हम सब के लिए। सो आई थिंक इट्स द रॉक स्टार बैक। सो वी आर होपिंग कि कल से जो है कमाल की शुरुआत होगी सब। विघ्न हरता हे बप्पा विघ्न हरता, सहस्र भक्त जन का तू एक करता धरता, द्वेष मुक्त मन वो तू जिसमें वास करता, इसीलिए तो सबसे पहले बोले बप्पा मोरे हारे। पंडाल से लेकर घर तक का सफर बेहद धूमधाम और गाजे बाजे के साथ हुआ। इस सुहाने सफर में शरद के साथ उनके कुछ करीबी दोस्त भी थे, जिन्होंने दिया बप्पा को लाने में शरद का साथ। और देखिए, हर तरफ सिर्फ मोरया मोरया की गूंज के साथ बप्पा ने ली शरद के घर एंट्री। गणपति बप्पा! आज से 11 दिन तक बप्पा रहेंगे शरद के घर विराजमान, इसीलिए शरद ने किया है आप सबको इनवाइट। मिस मत कीजिएगा ये स्पेशल चांस। अभी एक बार घर पहुंच जाए फिर मांगने की जो लिस्ट है वो शुरू होगी, तो इसके लिए आपको कल आना पड़ेगा। देखिए इनका मूवी ढका पड़ेगा, अभी क्या मांगू इनसे। थैंक यू। जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता, जय देव जय देव। गणपति बप्पा आलोक मिश्रा के साथ गीतिका पंत, मुंबई IBN 7। लेके हाथों में रोली, लगाकर मस्तक पर चंदन, देखो ये कैसे कर रहे हैं गणपति बप्पा का अभिनंदन। दुख हरता वार्ता विघ्नाची,
जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव न खचित फरा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची उटी कुंकुम केशरा हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा कुंजुळती नूपुरे चरणी घागरिया जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव भाभी हर जगह गणेश चतुर्थी की धूम है। मिठाई बन रही है, मोदक बन रहे हैं, बहुत सारे लड्डू बन रहे हैं। पता है क्या, मैं हर बार सोचता हूँ कि गणेश चतुर्थी पे बहुत सारे लड्डू खाऊंगा, लेकिन ये सोच सोच के मेरे मन में इतने लड्डू फूट जाते हैं कि मैं एक दो से ज्यादा खा ही नहीं पाता हूँ। खैर भाभी, फिलहाल वक्त तो चला है मेरे जाने का, लेकिन जाते जाते मैं यही कहूंगा, जिस प्रकार गणेश जी आप सब पर हमेशा कृपा बनाए रखते हैं, वैसे हर बार मैं अपनी भाभियों को ढेर सारी खबर सुनाता रहूं। जाते जाते इमोशनल कर दिया। बाय भाभी।